डियर स्टूडेंट्स, आज हम आर एस नॉमेनक्लेचर करेंगे। आर एस नॉमेनक्लेचर हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोआयरन्स के अंदर, जिसमें आपको कायरल सेंटर के अराउंड अगर ग्रुप्स जो हैं वो दिए हुए हैं तो उसमें आप आर कन्फिग्रेशन और एस कन्फिग्रेशन मॉलिक्यूल को असाइन करते हो। तो इसके अंदर जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स। अगर हम ये एग्जांपल्स देखें ध्यान से, फर्स्ट एग्जांपल, तो इसके अंदर कुछ रूल्स जो हैं वो फॉलो करने होते हैं आपको। सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए कि कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है। ये कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है यहाँ पर, वो है यहाँ पर कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इस कायरल मॉलिक्यूल के अंदर हमें 1 2 3 4 पोजीशन इन एटम्स को या सब्स्टिट्यूएंट्स को देनी है जो कि डायरेक्टली अटैच है कायरल सेंटर के साथ में। वो किस बेसिस पे देंगे? तो सबसे पहले जो है हमें रूल नंबर 1 क्या फॉलो करना है कि प्रायोरिटी नंबर्स जो हैं वो हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे असाइन करते हैं। ठीक है, जिसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसको प्रायोरिटी नंबर 1 देंगे। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें स्टूडेंट्स, तो आयोडीन को नंबर 1 जाएगा। ठीक है, और ब्रोमाइन को नंबर 2, क्लोरीन को नंबर 3 एंड हाइड्रोजन को नंबर 4। अब इसके अंदर एक बात और याद रखें कि यहाँ पर हमने 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो है वो शो किए हैं। ये जो है हमारे पास बॉन्ड डैश बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, डैश बॉन्ड पर हाइड्रोजन है और ये वेज बॉन्ड है। और दो जो है वो हमारे सेम प्लेन में, जिस प्लेन में पेपर है इसी प्लेन के अंदर ये दो बॉन्ड जो है वो लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स हैं। तो 3 डायमेंशंस में ही ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर हम पेपर पे उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो डैश बॉन्ड जो है वो हमारा पेपर से अंदर की तरफ जा रहा है और आयोडीन जो है बॉन्ड वो पेपर से ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, ठीक है, आ रहा है। और ये जो दो बॉन्ड है ये पेपर के अंदर है, मतलब पेपर के प्लेन में है। तो ये पेपर के प्लेन में हो गए, ये हाइड्रोजन पेपर से इनसाइड हो गया जो कि हमसे दूर चला गया और आयोडीन हमारे पास में आ गया। तो इस तरीके से ये बॉन्ड की पोजीशन है और नंबरिंग हमने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग की है। तो सबसे पहले जो है आयोडीन आएगा, उसके बाद ब्रोमाइन आएगा, फिर क्लोरीन आएगा और फिर 4 नंबर हाइड्रोजन आएगा। अब प्रायोरिटी असाइन हो गई, आपको बॉन्ड्स का पता चल गया। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमें रूल क्या लगाना है कि हमें इस तरह से आई का मूवमेंट करना है जिससे हम हाई प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी के एटम या ग्रुप पर हम मूव करेंगे। तो आयोडीन से जब हम ब्रोमाइन की तरफ गए और फिर क्लोरीन की तरफ गए तो हमारा जो आई का मूवमेंट है स्टूडेंट्स वो कैसे जाएगा? आयोडीन से ब्रोमाइन, ब्रोमाइन से क्लोरीन। तो ये जो हुआ हमारा यहाँ पर मूवमेंट है रेक्टस। रेक्टस मतलब कि आर डायरेक्शन में मूवमेंट जो है यहाँ पर हो रहा है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टूडेंट्स इसका मूवमेंट हो रहा है। तो आर जो होता है रेक्टस होता है, रेक्टस का मतलब होता है राइट, लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आई का मूवमेंट हो रहा है प्रायोरिटी असाइन करते हुए तो हम जो असाइनमेंट आर उसको मॉलिक्यूल को देंगे आर एस नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड मॉलिक्यूल को यहाँ पर देखें तो इसके अंदर भी हमें यहाँ पर बात याद रखनी है कि लोवेस्ट जो प्रायोरिटी का एटम है वो हमेशा हमसे दूर जाना चाहिए, यानी कि वो डैश बॉन्ड पर हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए। तो अभी हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं जो मॉलिक्यूल्स में सभी डैश बॉन्ड पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब कि ये मॉलिक्यूल के अंदर हमें कोई इंटरचेंज नहीं करना है, सेम पोजीशन पर ही इसको रखना है। ठीक है, इंटरचेंज नहीं होंगे। तो अब यहाँ पर इसी तरीके से हम इसको असाइन करेंगे पोजीशन। ये हो गया पोजीशन नंबर 1, ये 2, ये 3 एंड दिस वन इज़ 4। अब यहाँ पर हमें हमेशा याद रखना है कि बॉन्ड का मूवमेंट 1 से 2 और 2 से 3 की तरफ करना है। ठीक है, तो 1 से हम 2 की तरफ जाएंगे और 2 से 3 की तरफ जाएंगे। तो ये जो है हमारा बॉन्ड का मूवमेंट हो गया। अब ये जो है एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए असाइनमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स? एस। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल को देखें तो अब यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि कार्बन से जो कायरल सेंटर है उससे डायरेक्टली अटैच हमारे को यहाँ पर एक कार्बन है
और एक कार्बन ये है और एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है कार्बन से, तो ये तो प्रायोरिटी नंबर 1 हो गया। लेकिन कार्बन कार्बन अगर दो सेम टाइप ऑफ एटम अटैच हैं तो आप उसमें नेक्स्ट एटम पर मूव कर जाओगे उसकी प्रायोरिटी देखने के लिए। तो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन अटैच है और यहाँ पे कार्बन के साथ में हाइड्रोजन अटैच है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, तो ये नंबर 2 प्रायोरिटी पे आएगा और ये नंबर 3 प्रायोरिटी पे आएगा और नंबर 4 प्रायोरिटी पे आएगा। तो 1 से हमें 2 पर जाना है और 2 से हमें 3 पर जाना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो है बॉन्ड का मूवमेंट क्या हो गया है, दिस वन। तो ये बॉन्ड का मूवमेंट हमारा यहाँ पर आ गया है स्टूडेंट्स। और ये बॉन्ड का मूवमेंट हमें कौन सी डायरेक्शन में लेके जा रहा है, दिस इज रेक्टस। ये हो गया है रेक्टस मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद अगर हम लैक्टिक एसिड का 4th मॉलिक्यूल ये देख रहे हैं, इसके अंदर भी डैश पोजीशन पर यानी कि हमसे दूर जा रहा है, लोवेस्ट प्रायोरिटी का एटम जो है वो इसी पोजीशन पे होना चाहिए, फिर हमें कोई इंटरचेंज नहीं करना है। और अब हम असाइन करते हैं यहाँ पर सभी ग्रुप्स को पोजीशन। तो ये नंबर 1 होगा क्योंकि ज़्यादा एटॉमिक नंबर का एटम डायरेक्टली अटैच है कायरल सेंटर के साथ में। और अब ये जो दो हैं इसमें CH3 और COH के अंदर ये नंबर 2 जाएगा, ये नंबर 3 और दिस इज़ 4। अब 1 से जब हम जा रहे हैं 2 की तरफ, सो दिस विल बी द मूवमेंट और ये मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। 1 से 2 की तरफ आप जा रहे हो, सिनिस्टर मूवमेंट हो गया, ये सिनिस्टर कन्फिग्रेशन इसको असाइन करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स को अगर देखें तो इन मॉलिक्यूल में फर्स्ट जो आप देख रहे हो यहाँ पर चेंज क्या है कि जो हमारा डैश बॉन्ड था जो कि दूर जा रहा है हमसे, वहाँ पर तो लोवेस्ट प्रायोरिटी का एटम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लोवेस्ट प्रायोरिटी का जो है वो प्रेजेंट है वेज बॉन्ड पर और आयोडीन डैश पर है। तो यानी कि यहाँ पर जो है हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम उसी तरीके से जैसे हमने ऊपर के मॉलिक्यूल्स में कन्फिग्रेशन असाइन की थी वही करेंगे, लेकिन उसके बाद हम हाइड्रोजन को डैश पर लेके आएंगे। इसी वजह से यहाँ पर इंटरचेंज होगा और हम असाइनमेंट उसका अपोजिट, उसका रिवर्स दे देंगे। जो भी असाइनमेंट आएगा उसे रिवर्स दे देंगे। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पर तो नंबर 1 पे आ रहा है आयोडीन, फिर 2 पे ब्रोमाइन, 3 पे क्लोरीन और 4 पे हाइड्रोजन। तो 1 से जब हम 2 पे गए और 2 से जब हम 3 पे गए तो होना क्या चाहिए था, यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से मूवमेंट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये पोजीशन जो है बॉन्ड की हाइड्रोजन लोवेस्ट प्रायोरिटी में यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसको डैश वाली पोजीशन पे होना चाहिए था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका जो हमारी रेक्टस कन्फिग्रेशन यहाँ पे बन रही थी, अब उसका हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको अपोजिट कन्फिग्रेशन दे देंगे विच इज़ सिनेस्टर, ठीक है। तो हम यहाँ पर जहाँ पर भी अगर हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी का एटम वो डैश पोजीशन पे प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे आपको उस ओरिएंटेशन को रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। असाइनमेंट जो है इसका रिवर्स हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल को देखें तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन जो है वो वेज पोजीशन में है, वेज बॉन्ड पर प्रेजेंट है और ऑक्सीजन जो है वो डैश पर आ गया जबकि अपोजिट होना चाहिए था। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इनको नंबरिंग करो तो ये नंबर 1 पोजीशन पर आएगा। अब कार्बन कार्बन पहले आइटम्स अटैच हैं लेकिन उससे नेक्स्ट आइटम यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ये नंबर 2 बनेगा और ये नंबर 3 और ये नंबर 4। तो अब ऑक्सीजन, अब हमारे को कन्फिग्रेशन जानी तो 1 2 3 4 ये ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन एटम जो है डैश पोजीशन पर नहीं प्रेजेंट है, तो हमें कन्फिग्रेशन को अपोजिट करना होगा। जो हमारी 1 2 3 यानी कि ये सिनेस्टर जा रही थी वो अब क्या हो जाएगी, रेक्टस रिवर्स हो जाएगी। ये आ गई हमारी आर कन्फिग्रेशन। तो आर एस नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इस तरह से आप आर और एस जो है उसमें असाइन करते हो स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर देखना है कि असाइनमेंट आर एस कन्फिग्रेशन का फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में किस तरह से किया जाएगा। तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला के अंदर आप सबसे पहले तो याद रखें कि इसके अंदर भी कायरल सेंटर जो है यहाँ पर ये वाला कार्बन है, ठीक है। तो इस कार्बन के अंदर
जो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर करना है असाइनमेंट करनी है आरएस कॉन्फ़िगरेशन की फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में। तो जैसे कि हमने वेजर डैश फार्मूलाज बनाए थे, सेम वही रूल्स यहाँ भी अप्लाई करने हैं। यहाँ पे जो हमें कायरल सेंटर मिला हुआ है स्टूडेंट्स, उस कायरल सेंटर पर हमें यहाँ पे 4 ग्रुप्स जो अटैच हैं। अब नंबरिंग अगर हम उसी रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे तो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच कार्बन है और बाकी सब कार्बन कार्बन हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन को यहाँ पर नंबर 1 पोजीशन देंगे। और CHO में और CH2OH के अंदर, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है कार्बन से आगे, और यहाँ पर कार्बन से आगे जो है सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को आप रेफरेंस दोगे कि डुप्लीकेट फॉर्म में प्रेजेंट है, इसको हम 2 ऑक्सीजन के बराबर कंसीडर करेंगे। तो ये जो है नंबर 2 पोजीशन होगी, ये नंबर 3, ये नंबर 4। लेकिन अभी जब हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हमें कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी होती है तो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में प्रेजेंट है, जबकि हमें उसको यहाँ पर वर्टिकल पोजीशन में लेके आना है। डाउनवर्ड में अगर हम लेके आ रहे हैं इसको, तो हमें यहाँ पर कितनी बार इंटरचेंज करना पड़ेगा कि हमारे को ओरिजिनल इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मिल जाए। तो इसके अंदर हमें जब हम इसका इंटरचेंज करेंगे इसकी पोजीशन, तो हाइड्रोजन जो है CH2OH की जगह आ जाएगा, और CH2OH OH की जगह आ जाएगा, और OH H की जगह चला जाएगा। तो इस तरह से फाइनली हमें ये इंटरचेंज करने के बाद जो हमने 2 इंटरचेंज करे तो ये हमें कॉन्फ़िगरेशन मिल गई। अब हम जब इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो OH हमारा यहाँ पर आ गया है, H हमारा यहाँ पर चला गया, CH2OH यहाँ पर आ गया, और अब इसमें 1 2 3, तो ये जो है हमारी रेक्टस यहाँ पर रेक्टस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर मिल रही है। कायरल सेंटर की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे को इस तरह के मॉलिक्यूल्स, जैसे कि यहाँ पर टार्टरिक एसिड आप देख रहे हो, ये मॉलिक्यूल है टार्टरिक एसिड का, जहाँ पर 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट है। तो अगर हम इसकी चेन की नंबरिंग कर दें, कार्बन चेन की 1 2 3 4, तो सेकेंड कायरल कार्बन और थर्ड कायरल कार्बन की हमें कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर फाइंड आउट करनी है कि R है कि S है। सबसे पहले जो है हम इसमें सेकेंड कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन को इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। किस तरह से इक्विवेलेंट हम सेकेंड कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन को, COH, ये H, ये OH, और ये जो ग्रुप है ये कार्बन से क्या अटैच है स्टूडेंट्स, यहाँ पर C से H है, OH है और COH ग्रुप है। तो इस ग्रुप को हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। अब जब हम इसकी नंबरिंग करेंगे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो हमारा बड़ा एटॉमिक नंबर से अटैच है वो है यहाँ पर OH। उसके बाद फिर हमारा सेकंड नंबर पर हमें इन दोनों में कंपेयर करना है, तो कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच है, जबकि यहाँ पर कार्बन से एक H अटैच है, एक OH अटैच है और एक कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच नहीं है, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की ज़्यादा प्रेफरेंस होगी। इस वजह से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से है और फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से है, तो बड़ा ग्रुप हो गया। इसको हम यहाँ पर 2 नंबर देंगे, इसको 3 नंबर देंगे यहाँ पर, और इसको हम 4 नंबर देंगे। तो जब हम इसकी नंबरिंग इस तरीके से करेंगे तो अब आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन जो है वो हमारा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाई कर रहा है। वर्टिकल पोजीशन में लाने के लिए डाउनवर्ड में इसका इंटरचेंजेस करने पड़ेंगे, और 2 इंटरचेंजेस करने के बाद जब हाइड्रोजन इसकी जगह ले लेगा इस ग्रुप की, और एक ग्रुप यहाँ पर और OH यहाँ पर चला जाएगा, तो फाइनली हमें यहाँ पर क्या मॉलिक्यूल मिल जा रहा है, क्योंकि COH को तो हमें यहाँ पर होल्ड करके रखना है स्टूडेंट्स, और H यहाँ पर आ गया है, ठीक है। H यहाँ पर आ गया है, CH, OH और COH ग्रुप जो है वो हमें इस पोजीशन पर मिल गया है, और OH स्टूडेंट्स यहाँ पर चला गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमें यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो ये हमें कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, इसकी नंबरिंग ऐसे ही आप करें। यहाँ पर दिस इज़ नंबर 1 पोजीशन, ये हमारी नंबर 1 पोजीशन थी, ये नंबर 2 पोजीशन थी, और ये नंबर 3 थी, ये नंबर 4। अब आप इसका देखें कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1 2 3 और 4, यानी कि ये जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारी आ रही है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, ये क्लॉकवाइज है। तो R कॉन्फ़िगरेशन जो है इसके अंदर आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमने कार्बन 2 की निकाली है, तो अब हम कार्बन 3 की यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन को चेक करेंगे स्टूडेंट्स।
तो कार्बन 3 की कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पे इक्विवेलेंट टू कार्बन 3, जिसके अंदर अब ये जो ग्रुप है हमने इसको पूरा एक साथ ग्रुप को यहाँ पर लिख दिया है, और ये कार्बन 3 कारल जो है हमारा यहाँ पर इससे हाइड्रोजन अटैच है, OH अटैच है और COH अटैच है, और ये बड़ा ग्रुप जो है वहाँ पर ये लगा हुआ है इस पोजीशन पर। अब दो इंटरचेंज करने के बाद यहाँ पर अब इंटरचेंज क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, हॉरिजॉन्टल लाइन से वर्टिकल लाइन में लाने के लिए हमें यहाँ पर इंटरचेंजेस करने पड़ेंगे। और जब इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास जब हाइड्रोजन हमें यहाँ पर COH की जगह लाना पड़ेगा, ठीक है, हाइड्रोजन COH की जगह लाए और COH की जगह ये हाइड्रोजन यहाँ पर आया, COH के शक्कर यहाँ पर आ जाएगा OH की जगह, OH H की जगह आ जाएगा। तो हमारे को यहाँ पे जो मॉलिक्यूल मिलेगा स्टूडेंट्स वो क्या मिलेगा, ऊपर वाला मॉलिक्यूल को हम इसी तरीके से होल्ड करके रखेंगे और H जो है हमारा यहाँ पर जब हमने इंटरचेंज करके ग्रुप्स को लिखा है स्टूडेंट्स, तो H ने यहाँ पर पोजीशन ले लिया, उसी डायरेक्शन में हमें ग्रुप्स को मूव करना है। ऊपर वाले ग्रुप को होल्ड करके, इस ऊपर वाले ग्रुप को होल्ड करके हमें बाकी सारे ग्रुप्स को यहाँ पर रोटेट करना है। तो H जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, COH OH की जगह आ जाएगा और OH जो है वो H की जगह चला जाएगा। तो हमारे पास फाइनली इस तरह का स्ट्रक्चर मिल गया, जिसके अंदर मूवमेंट हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ये रेक्टस यहाँ पर मूवमेंट है। तो जब हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा है स्टूडेंट्स, तो फाइनली स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो यही मॉलिक्यूल को हमने लिखा है टार्टरिक एसिड को। टार्टरिक एसिड की ये जो सेकंड और थर्ड पोजीशन है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 2R 3R टार्टरिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सेकंड मॉलिक्यूल लिखा है टार्टरिक एसिड का, जहाँ पर हमारे OH की जो ग्रुप्स हैं वो देखो डिफरेंट पोजीशन में लगे हुए हैं। तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि रेक्टस है कि सिनिस्टर है। सबसे पहले आप सेकंड कार्बन एटम की कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करोगे। कैसे असाइन करोगे, ये एक पूरा बड़ा ग्रुप आप मान लोगे, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया था ये ग्रुप, ठीक है, और फिर आप नंबर असाइन करोगे। तो नंबर 1 जाएगा, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो वर्टिकल पोजीशन में यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो उसको वर्टिकल में लाने के लिए आपको यहाँ पर इंटरचेंज करनी पड़ेगी पोजीशन। जब आप इसको चेंज करोगे तो यहाँ पर चेंज करने के बाद जो मूवमेंट आएगा वो कौन सा आएगा स्टूडेंट्स, टू सेकेंड कार्बन एटम का सिनिस्टर, और थर्ड कार्बन एटम का भी इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 का भी S आएगा। तो ये हमारा 2S और 3S मूवमेंट इसमें हो रहा है कॉन्फ़िगरेशन टार्टरिक एसिड के अंदर। और नेक्स्ट जो है मीज़ो टार्टरिक एसिड यहाँ पर लिया है, ये मॉलिक्यूल के अंदर इंटरनल कंपनसेशन जो हो रही है उससे कि अपर हाफ और लोअर हाफ की रोटेशन एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, इसीलिए इंटरनल कंपनसेशन का एग्जांपल मीज़ो टार्टरिक एसिड के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेकेंड कार्बन एटम की जब आप इसी तरीके से जब रोटेशन को असाइन करोगे तो सेकेंड कार्बन एटम की रोटेशन आएगी R स्टूडेंट्स, और थर्ड कार्बन एटम की रोटेशन आएगी S, और R और S जो है अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर मूवमेंट हो रही है, इसलिए एक दूसरे की रोटेशन को ये कैंसिल कर देंगे इंटरनल कंपनसेशन की वजह से। कंपाउंड मीज़ो कंपाउंड या मीज़ो टार्टरिक एसिड जो है कहलाता है।